ज़िंदगी ख़राब हो गई। क्या सोच के शादी करी थी कि पति का प्यार मिलेगा, रोमांस करेगा, उसके साथ यहाँ वहाँ घूमने जाऊँगी, फ्रेंड्स को सेल्फी भेजूँगी, घंटा भेजूँगी। शादी के 10 दिन बाद ही उसको अपना काम याद आ गया। काम के सिलसिले में बाहर चला गया और अपनी बीवी की प्यास तो उसे दिखाई नहीं देती। यहाँ छोड़ गया मुझे मरने के लिए, ताकि मैं इस बुढ़े की सेवा करती रहूँ और यहाँ झाड़ू पोछा करती रहूँ। क्या करूँ, इस बुढ़े को ना मेरे सर पे बिठा रखा है, कहीं बाहर भी जा नहीं पाती। कुछ तो कर रहा है ये। एक काम करती हूँ, बाहर नहीं जा पाती तो क्या हुआ, इसके साथ तो काम चला ही सकती हूँ ना अपना। हाँ, वैसे भी अकेला है, शुभ काम में देरी कैसी। चल शुरू हो जा तू। ससुर जी, आप ये क्या लिखा पढ़ी कर रहे हो? देखो क्या लिखा पढ़ी कर रहा हूँ वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले कपड़े तो ढंग से पहनो। ससुर जी, आजकल की साड़ियाँ ही ऐसी आती है मार्केट में, स्लिप हो जाती है बहुत जल्दी। हाँ तो थोड़ा उसे संभाल कर रखो ससुर के सामने। ससुर जी, मैं क्या कह रही थी आपसे? क्या कर रही हो? ससुर जी, आप इतने नादान भी नहीं हो। ये बाल आपने धूप में सफ़ेद किए हैं क्या? आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे किस चीज़ की कमी है और मुझे कौन सी चीज़ चाहिए और मैं आपसे क्या मांगना चाह रही हूँ? अरे कोई सामान घट गया है क्या? बताओ, मार्केट जा रहा हूँ, ले आऊँगा। हाँ ससुर जी, सामान तो घट गया है, प्यार की कमी हो गई है मुझे। देखो ना, आपका बेटा दिन रात काम करने के लिए बाहर चला गया, सिर्फ 10 दिन रहा मेरे साथ। अब बताओ, 10 दिन में कोई बीवी को प्यार थोड़ी मिलता है। मुझे तो उसका प्यार चाहिए, अब वो आ नहीं रहा तो मैं क्या करूं? देखो बहू, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। एक जवान बीवी का पति जब उसे छोड़कर चला जाता है काम करने, तो उसकी बीवी पे क्या बीतती होगी मैं अपने दिल से अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पति बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान है। तुम्हारे भविष्य के लिए ही वो बाहर कमाने गया है। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो आके ले जाएगा तुम्हें। तो वो बाहर चला गया तो मैं क्या करूं? उसको ज़रा सी भी मेरी चिंता नहीं है। अरे उसको ये तो सोचना चाहिए था ना, उसकी जवान बीवी और नई नई शादी हुई है अभी, और अभी के अभी वो मुझे अकेला छोड़कर यहाँ सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती रहूँ मैं। ससुर जी देखो, मैं आपसे प्यार से बोल रही हूँ ना, आपको भी तो सासू माँ की कमी खलती होगी। चलो ना, वही सब करेंगे जो आपके बेटे के साथ करती हो, और आपके बेटे को भनक तक नहीं लगेगी। बहू तुम कैसी बेशरम हो। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है क्या कि अगर पति चला जाए बाहर काम करने के लिए तो ससुर पे ही लाइन मारने लगो? देखो तुम बहू हो मेरी, कम से कम इस बात की शर्म तो कर लो, तुम्हारे बाप जैसा हो। और बाप बेटी में ये नाजायज संबंध नहीं बनता है, समझे? क्या ससुर जी, आप इतने भी ना समझ नहीं हो कि मेरी बातें नहीं समझ पा रहे? और क्या ये बाप बेटी लगा रखा है? मैं कोई आपकी बेटी नहीं हूँ, आपकी बहू हूँ। और आजकल तो ये कॉमन है, चलता है बहू ससुर के बीच में। देखो, मैंने आपको टच किया तो आपके दिल के अरमान तो जागे ना। अब छुपाओ मत, आपके मुंह से ना साफ साफ झलक रहा है कि जो कमी मुझ में है ना वही आपको भी है। बताओ, पूरी कर दूं? बहू तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है क्या? पागल हो गई हो? हाँ ससुर जी, मैं पागल हो गई हूँ। अब मुझे ना प्यार चाहिए, और चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और मुझसे ना रुका नहीं जा रहा। बहू अगर तुम्हें रुका नहीं जा रहा है तो तू क्या चाहती है? मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूं? देख, ज्वालामुखी में कूद के जलने का मुझे कोई शौक नहीं है। और रही बात बेटे की ना, मैं बेटे को बोलता हूँ कि अपनी पत्नी को ले जा, उसके बाद वहाँ का काम सब सेट करना। क्या बेटे को फ़ोन करोगे आप? अरे जब से शादी हुई है इस प्यार की आग में मैं सिर्फ जल रही हूँ। और ससुर जी देखो, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो मैं बाहर जाके अपना मुंह काला करा लूँगी, और फिर मुझे मत कहना कि आपके परिवार की बदनामी हो गई। सचमुच बहू, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे तुम्हारा पति काम करने के लिए गया है बाहर, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति का ड्यूटी मैं करूँ? अगर मैं नहीं करूँगा तो बाहर जाके मुंह काला करेगी, मतलब मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगी। बेशर्म कहीं की। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया था तुम्हें? बस इसीलिए तो चुप बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ घर की बात घर में रह जाए। अब देखो,
आपका बेटा बाहर इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसको अगर पता चलेगा कि उसकी बीवी ये सब काम कर रही है तो कितना बुरा लगेगा ना। सुन बहू, अब तेरी बात मैं सुनने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, और ये जो दिमाग में तेरा फितूर है ना ससुर से रिश्ता बनाने का, ये सब भूल जा, ये कभी नहीं होगा। ससुर जी, ये बुढ़ा, इसको तो लग रहा है प्यार का पहाड़ा पड़ना ही नहीं आता। पर कोई बात नहीं, मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। प्यार तो ये मुझसे करेगा, चाहे अभी चाहे थोड़ी देर बाद। ये बुड्ढा, इसको लग रहा है कि ये मेरे झांसे में आएगा नहीं। ये भी नहीं जानता कि बड़े बड़े खेल खेले हैं मैंने। अब इसका बेटा ना सही, यही सही, इसको तो मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत अकेले रह गई, बहुत चुप चुप रह गई मैं। अब तो जैसा मैं चाहूँगी वैसा करूँगी। कब तक भागेगा मुझसे? लगता है अपने कमरे में है। एक काम करती हूँ, यही बुलाती हूँ उसे। ससुर जी, ओ ससुर जी, जरा जल्दी आओ कमरे में। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ससुर जी जरा जल्दी आओ। बहू क्या हो गया बहू? ससुर जी देखो ना, मेरी कमर में मोच आ गया, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज मेरी कमर दबा दो। अरे टेंशन मत लो, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो। अरे ससुर जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मैं चलने की हालत में होती तो मैं आपको क्यों बुलाती चिल्ला चिल्ला के? मैं खुद नहीं चली जाती क्या डॉक्टर के पास? ससुर जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी कमर दबा दो। अच्छा दबा देता हूँ। रुको, कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पे? नीचे ससुर जी, नीचे। नीचे? अब देखो आराम हुआ? हाँ ससुर जी, थोड़ा सा और नीचे। देख अब कहाँ? अरे ससुर जी थोड़ा अंदर अंदर दर्द हो रहा है। ससुर जी थोड़ा अपना हाथ अंदर ले जाओ ना। बहू तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? हाँ, दर्द उर्द हो नहीं रहा है, तुम तिरिया चित्र दिखा रही हो मुझे। मेरी बात तो सुनो, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है और दिल का दर्द हो रहा है। आप समझ क्यों नहीं रहे? एक काम करो ना, इस घर में आपके और मेरा अलावा है ही कौन? और चलो ना, कब तक आप ऐसे अकेले रहोगे? आज हम ना अपनी ज़रूरत को पूरा कर ही लेते हैं। बहुत तू सचमुच बहुत बेशर्म है। तुझे आज मैंने सुबह भी मना किया था ना कि तू मेरी बेटी जैसी है, तुम्हारे साथ ये नीच हरकत नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ बाप ने यही संस्कार दिया है ससुर के साथ ये सब हरकत करने के लिए। ससुर जी बस बहुत हो गया। आपको दिखाई नहीं देता क्या कि आपकी बेटे की बहू कौन सी आग में जल रही है? ससुर जी मैं जवान हूँ, मुझे प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, और वो आपका बेटा, उसको काम से ही फुर्सत नहीं होती, और वो तो चला गया मुझे छोड़ के यहाँ से अपने काम पे। अब आप ही हो, आओ अब आप ना मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करोगे। देखो बहू, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मेरा दिल भी तुम्हारे ऊपर पसीज रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारे साथ मैं ये खेल खेल लिया और कल को मेरे बेटे को बता दोगी कि तुम्हारी अनुपस्थिति में पापा जी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, तो मैं धोबी का गधा बन जाऊंगा, ना घर का रहूंगा ना घाट का। अरे पापा जी आप क्या पागल हो? मैं क्यों बताऊंगी आपके बेटे को? अगर मुझे लड्डू खाने के लिए मिल रहे हैं तो मैं उनको खा लूँगी ना, या फिर ये बताऊंगी कि मुझे डायबिटीज़ हुई कि नहीं। और आप तो अपने बेटे की चिंता छोड़ ही दो, उसको सिर्फ अपना काम प्यारा है और पैसा कमाने का जुनून सवार है उसके ऊपर। वो अगर इतना ही अच्छा होता ना तो मुझ पे ध्यान दे लेता। अपनी जवान बीवी को ऐसे प्यार की आग में तड़पता हुआ छोड़कर चला नहीं जाता अपने काम पे। तू बिल्कुल सच कह रही है बहू, तुम्हारा दुख न अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। अरे तू सामने से खुल्लम खुल्ला ऑफर कर रही है और इस ऑफर का मैं फ़ायदा ना उठाऊं तो मर्द होना तो बेकार है ना। बस इतना मुझ पे दया कर देना कि बेटे को इस रासलीला के बारे में मत बताना। अरे वाह ससुर जी, अगर मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो कोई मैं पागल हूँ जो मैं आपके बेटे को बताऊंगी? तो अरे आप भूल जाओ और अब बस काम पे शुरू हो जाओ। अरे देर किस बात की बहू, अब हम करते हैं प्यार का शुभारंभ। एक काम करो ना,
तुम जरा खड़ी हो के मुझे ऊपर से नीचे तक अपने हुस्न के जलवे तो दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी खूबसूरत बहू कितनी खूबसूरत है। हाँ ससुर जी, आप मुझे ऊपर से नीचे तक प्यार करना चाहते हो, इससे अच्छा मौका क्या होगा। हाँ। ये लो ना, लो। अब बताओ कैसे प्यार करोगे। अरे तो वाह बहू, तुम तो सचमुच जवानी से भरपूर हो। तुम्हारे साथ खेल खेलने में तो बहुत मजा आएगा। तो ससुर जी अब तो मैं खड़ी भी हो गई, हाँ ना, जल्दी से खेल खेले। हाँ हाँ बहू जरा तुम चेहरा उधर घुमाओ तो। अच्छा इधर पप्पी लोगे क्या। हाँ हाँ हाँ। ये शर्म बहू, अरे मैं तुझे समझा समझा के थक गया हूँ कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, कोई यार नहीं जो मुझसे इश्कबाजी करेगी। अरे जरा सोच, मेरे बेटे को इस बारे में पता चलेगा कि उसकी पत्नी मेरे साथ ये सब कर रही है, उसके दिल पे क्या बीतेगी। और ये सब जानने के बाद मैं कभी अपने बेटे से नजर मिला के बात कर पाऊंगा। अरे अपना चरित्र तो तेरा खराब है ही, ससुर का भी चरित्र भ्रष्ट करना चाहती है बेशरम। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया था कि ससुराल में जाके अगर पति ना हो तो ससुर को अपना पति बना ले। देख तेरी ये पहली गलती है, इस कारण मैं तुझे आखिरी बार माफ कर रहा हूं। अगर आज के बाद ये हरकत करी ना बहू तो मैं अपने बेटे को तुमसे डाइवोर्स दिला दूंगा और कोई दूसरी लड़की से शादी करवा दूंगा, समझी। नहीं नहीं ससुर जी, आप ऐसा क्यों करोगे। और आप तो अभी खुद ही, छोड़ो, आप अपने बेटे को कुछ मत बताना। डाइवोर्स दिला दोगे, उसकी दूसरी शादी। अरे ससुर जी, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आपको पता है ना कि गलती किसी की भी हो, समाज वाले लड़की को ही दोषी बनाते हैं, और फिर मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाऊंगी। ससुर जी अगर तू चाहती है कि तू अपने माँ बाप को मुंह दिखाए और ससुराल में इज्जत पूर्वक रहे तो ये गलती जिंदगी में दोबारा दोहराना मत, समझी। अब अगर तूने इस तरह की दोबारा हरकत की ना तो मैं तुझे भेज दूंगा मायके, समझी। इसलिए इस बात को गांठ बांध ले कि ये गलती फिर दोबारा ना हो। और टेंशन मत ले, मैं अपने बेटे को फोन करता हूँ, वो आएगा, तुम्हें ले जाएगा शहर और उसी के साथ तू रहना ताकि तुझे ये सब भटकने का मौका ही नहीं मिले। संभाल के रह तब तक जब तक मेरा बेटा नहीं आता है, समझी। अच्छा हुआ बाल बाल बच गई। अगर ये बुड्ढा मुझे भगा देता तो नहीं नहीं, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ये सारा ऐशो आराम सुख सब चला जाएगा। डिवोर्स दे दिया इसके बेटे ने तो समाज वालों को भी क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती है।